हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनीज सालों तक मार्केट में सक्सेसफुल कैसे रहती हैं, जबकि कुछ कंपनीज बहुत जल्दी फेल हो जाती हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आज हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे। आज हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट 1 पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं और एग्जाम की प्रिपरेशन भी स्ट्रांग हो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 1. व्हाट इज स्ट्रैटेजी? सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होती है। मान लीजिए आप इंदौर से गोवा ट्रिप पर जा रहे हैं। ट्रिप पर जाने से पहले आप कुछ प्लानिंग जरूर करेंगे, जैसे कौन सा रूट लेना है, कितने पैसे लगेंगे, किस व्हीकल से जाना है, कहाँ रुकना है, अगर ट्रैफिक मिल गया तो क्या करना है। ये सारी प्लानिंग जो आप पहले से करते हैं, इसी को स्ट्रैटेजी कहते हैं। बिजनेस से रिलेट करके समझते हैं। बिल्कुल इसी तरह कोई भी कंपनी बिजनेस शुरू करने से पहले प्लानिंग करती है। कंपनी डिसाइड करती है फ्यूचर में क्या अचीव करना है, गोल तक कैसे पहुंचना है, कॉम्पिटिटर से कैसे बेटर परफॉर्म करना है। इस प्लानिंग को बिजनेस स्ट्रैटेजी कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है जो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव करने के लिए बनाती है। ये कंपनी को बताता है कंपनी को फ्यूचर में कहाँ पहुंचना है, वहां कैसे पहुंचना है, कॉम्पिटिटर्स को कैसे बीट करना है। इजी एग्जाम्पल, मान लीजिए नाइकी का गोल है कि वो नॉवन स्पोर्ट्स ब्रांड बन जाए। इस गोल को अचीव करने के लिए नाइकी न्यू शूज लॉन्च करेगी, फेमस एथलीट्स को हेयर करेगी, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स सेल करेगी और नए स्टोर्स ओपन करेगी। ये सब प्लानिंग मिलकर नाइकी की स्ट्रैटेजी कहलती है। इजी एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका एक रेस्टोरेंट है। स्टेप 1, आप डिसाइड करते हैं मुझे इंदौर का बेस्ट रेस्टोरेंट बनाना है, यह आपका गोल है। स्टेप 2, आप प्लानिंग करते हैं, फूड क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, फास्ट डिलीवरी देंगे, अच्छी मार्केटिंग करेंगे। ये आपकी स्ट्रैटेजी है। स्टेप 3, आप इन प्लान्स को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी जो प्लान बनाया था उस पे काम शुरू कर देते हैं। स्टेप 4, आप कुछ टाइम बाद रिजल्ट्स चेक करते हैं, सेल्स बढ़ी या नहीं, कस्टमर्स खुश हैं या नहीं। अगर सेल्स कम है तो स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। ये पूरा प्रोसेस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कहलाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के मेनली 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। 1, टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मीनिंग, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म करना, यानी कंपनी ऐसी वैल्यू क्रिएट करे कि कस्टमर्स उसको दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफर करें। एग्जाम्पल, एप्पल के प्रोडक्ट्स को बहुत लोग पसंद करते हैं, इसी वजह से एप्पल अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। ये ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। 2, टू सर्वाइव एनवायरमेंटल चेंजेस। बिजनेस एनवायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, न्यू कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ जाते हैं, गवर्नमेंट नए रूल्स बना देती है, कस्टमर्स की डिमांड चेंज हो जाती है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंपनी को इन चेंजेस के अकॉर्डिंग जल्दी अडाप्ट करने में हेल्प करता है। टॉपिक 2, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब एग्जाम वाली डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें स्ट्रैटेजीज को बनाया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है और इवैल्यूएट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर सके। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स जरूर याद रखिए। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, लॉन्ग टर्म, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ग्रोथ, इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट। टॉपिक 3, नेचर या फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। नेचर का मतलब होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। अब हर फीचर को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। 1, गोल ओरिएंटेड। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का हर डिसीजन कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए लिया जाता है। एग्जाम्पल, Amazon का गोल है
फास्ट डिलीवरी। इसलिए अमेजॉन के ऑलमोस्ट सारे डिसीजंस इसी गोल को सपोर्ट करते हैं। 2. फ्यूचर ओरिएंटेड। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रखकर प्लानिंग करता है। एग्जाम्पल, टेस्ला फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ने की एक्सपेक्टेशन के साथ आज से इन्वेस्टमेंट कर रही है। 3. डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट रोज बदलता रहता है, इसलिए कंपनी की स्ट्रैटेजीज भी टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। एग्जाम्पल, हाँ, नेटफ्लिक्स पहले डीवीडी रेंटल सर्विस देता था, बाद में उसने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। ये डायनामिक नेचर का एग्जाम्पल है। 4. कंटिन्यूस प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं। कंपनी बार बार प्लानिंग करती है, इम्प्लीमेंट करती है, रिजल्ट्स इवैल्यूएट करती है, इम्प्रूवमेंट करती है, और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। 5. इंटीग्रेटेड प्रोसेस। कंपनी के सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर एक ही स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, फिनेंस, एचआर, प्रोडक्शन। सब डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। 6. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैनेजर्स को रेगुलर बेसिस पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जैसे नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना है या नहीं, न्यू ब्रांच ओपन करनी है या नहीं। ये सब स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं। 7. रिसोर्स बेस्ड। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट काम कंपनी के रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना है। रिसोर्सेज में इंक्लूड होते हैं मनी, पीपल, मशीन्स, टेक्नोलॉजी। इन सब का एफिशिएंट यूज कंपनी की सक्सेस के लिए जरूरी होता है। 8. कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मेन एम होता है कॉम्पिटिटर्स से बेटर परफॉर्म करना। एग्जाम्पल, सैमसंग वर्सेस एप्पल, स्विगी वर्सेस जोमैटो। हर कंपनी मार्केट में अपनी पोजीशन स्ट्रांग बनाने की कोशिश करती है। टॉपिक 4. इगोर एनसॉफ्स ग्रोथ स्ट्रैटेजी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को इगोर एनसॉफ्स ग्रोथ स्ट्रैटेजी कहते हैं। इगोर एनसॉफ ने बताया कि कोई भी कंपनी प्रोडक्ट्स और मार्केट्स की हेल्प से 4 डिफरेंट वेज में ग्रो कर सकती है। 1. मार्केट पेनिट्रेशन, मीनिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट प्लस एग्जिस्टिंग मार्केट, यानी कंपनी अपना वही प्रोडक्ट उसी मार्केट में और ज़्यादा बेचने की कोशिश करती है। गोल, सेल्स इंक्रीज करना। एग्जाम्पल, कोका कोला इंडिया में डिस्काउंट्स और ऑफर्स देकर अपनी कोक की सेल्स बढ़ती है। रिस्क, लोवेस्ट रिस्क। 2. प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मीनिंग न्यू प्रोडक्ट प्लस एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है। एग्जाम्पल, अमूल अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए नया फ्लेवर्ड मिल्क लॉन्च करती है। रिस्क, मीडियम रिस्क। 3. मार्केट डेवलपमेंट, मीनिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट प्लस न्यू मार्केट। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को किसी नए मार्केट या नए कंट्री में बेचना शुरू करती है। एग्जाम्पल, पतंजलि इंडिया के बाद फॉरेन कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट सेल करना शुरू करती है। रिस्क, मीडियम रिस्क। 4. डाइवर्सिफिकेशन, मीनिंग न्यू प्रोडक्ट प्लस न्यू मार्केट। कंपनी एक साथ नया प्रोडक्ट और नए मार्केट दोनों में एंटर करती है। ये सबसे रिस्की स्ट्रैटेजी होती है। एग्जाम्पल, रिलायंस नए बिजनेसेस और नए इंडस्ट्रीज में एंट्री करती है। रिस्क, हाईएस्ट रिस्क। इन पर हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूनिट 1 पार्ट 1 कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और ये आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपने डाउट्स बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अंकित नागराज और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली MBA फाइनेंस की ईजी और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूनिट 1 पार्ट 2 में।